स्वागत है आपका शिफाली बग्गा फीफा पूज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। सबसे पहले रुबीना दिलाई की ऐतिहासिक जीत और इस जीत पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहता हूं। मुझे पता था कि ये होना है। आई न्यू इट कि रुबीना ही विनर बनेगी। आई वॉज वांटिंग के मैं चाह रही थी कि राहुल बने। आई वॉज होपिंग फॉर दैट, बट देन आई समवेयर न्यू कि रुबीना बनेंगी क्योंकि उनकी जर्नी ही इतनी अच्छी रही है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला है। चाहे फिर हमने उनके बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, अभिनव के साथ उनके रिश्ते के बारे में काफी वो खुलकर सामने आई है, डरी नहीं, बेबाकी से बोली। उनके बोलने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी फिर लड़ाई राहुल वैद्य से या फिर जैस्मीन के साथ पहले उनकी दोस्ती और लड़ाई, तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे उस एक पर्सनालिटी में। काफी वो पॉपुलर भी हैं, तो वो वेल डिजर्विंग विनर थी। हम सबको मतलब बहुत टाइम पहले से ही लग रहा था कि रुबीना ये शो जीतने वाली है। ओके, आपने बोला कि आप चाहती थी कि राहुल वैद्य जीते, ऐसा क्यों? राहुल वैद्या मेरे फेवरेट रहे हैं इस सीजन में। आई वांटेड हिम टू विन बिकॉज मुझे बहुत पसंद थे उनके वन लाइनर्स। मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती थी उनसे। वो जिस तरीके से मतलब मेरे घर के आसपास जितने लोग जिनसे मैं बात करती हूँ एंड मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग उन लोगों को मजा आता था राहुल वैद्य को देखने में, उनके वन लाइनर्स सुनने में। और जैसे वो बैठ कर कोई लड़ाई भी चल रही है तो उनकी वो जो पीछे से कमेंट्री चलती थी, वो कभी कभी खुद भी हंस बैठते थे, है ना। तो वो चीजें बहुत ज्यादा हम उस चीजों से कनेक्ट करते हैं कि यार हमेशा सीरियसली लड़ाई नहीं हो सकती है, हम थोड़ा एंजॉय करने गए घर के अंदर और हम कर सकते हैं। वो बहुत रियल रहे। हाँ, वो शो से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया, उन्होंने अपना जो वो फील कर रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किया है। एंड आई थिंक दिस इज रियलिटी। ये रियलिटी शो है और हम उस चीज को समझते हैं कि वो जब लोनली हो गए उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग के उनका मन भर गया है। एंड देन जब वो दोबारा ही केम विद अ बैंग एंड आई लाइक दिस गेम। ओके, अली गोनी के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि अली गोनी का चौथे पोजीशन पर आना कहीं ना कहीं हमारे लिए शॉकिंग था एकदम। एग्जैक्टली राखी ने जब आई थिंक वो प्राइज मनी ले ली करने, एक्चुअली मैंने एपिसोड नहीं देखा है, मैं बस ट्वीट फॉलो कर रही थी बिग बॉस के। तो राखी ने जब प्राइज मनी ले ली, देन आई वाज लाइक कि यार क्यों किया राखी ने ऐसा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राखी थर्ड आएंगी, अली फोर्थ आएंगे, निक्की फिफ्थ आएंगी। बट देन राखी ने ले ली तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब अली थर्ड आएंगे, लेकिन दैट वाज शॉकिंग कि अली फिर फोर्थ आए। तो बट अली की जर्नी बहुत अच्छी रही है। हालांकि बहुत कम हम उन्हें देख पाए हैं। वो शो का जो भी कंसेप्ट होता है वो लोग ज्यादा जिसको भी दिखाना प्रेफर करते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अली वाज अ कैरेक्टर जो दूसरों के लिए खेलता था। आई थिंक ही वाज द ओनली वन वी हैव सीन जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए खेलता था। आई हैव नेवर सीन अली प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। ही हैज earlier he was playing for Jasmine, and then he was playing for Rahul. He's a जासमिन। good friend. He's a very positive character, very good friend. I think he मतलब उनकी इमेज निकल कर आई है इस शो से। जी जी। निक्की तंबोली नंबर 3 पर आई हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन? मतलब क्या वो डिजर्विंग है नंबर 3 पर? See, I won't say कि वो नहीं डिजर्विंग है नंबर 3 पर। अब now she is नंबर 3, then big congratulations to her. But I think उनसे और ज्यादा डिजर्विंग थे लोग वहां पर पहुंचने के लिए। जी, ओके ओके। अच्छा, जैस्मिन भसीन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जैस्मिन भसीन कल के दिन भी हमें लग रहा था कि वो थोड़ी सी अपसेट सी नजर आ रही हैं। रुबीना ने एक इंटरव्यू में ये भी, कल लाइव इंटरव्यू था, फीफा फूड भी वहां पे था, तो रुबीना जी ने ये बात बोली कि मैं अली गोनी के साथ मेरा बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मैं इम्पोज नहीं करूंगी उसे, क्योंकि मुझे पता है कि जैस्मिन के दिल में अभी भी मेरे लिए खटास है थोड़ी। आपको क्या लगता है बाहर से देखने पर? सी हमने शो पे मैं कमेंट करूंगी उनकी पर्सनल क्या होने वाला है बाद में। आई वोंट प्रिडिक्ट। आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर कि मैं प्रिडिक्ट करूंगी कि क्या होने वाला है, इनकी राशि में क्या है, दोस्ती लिखी है या नहीं लिखी। नो 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 बट नो नो नो। शो में ऑब्वियसली देखकर दोनों की जितनी लड़ाई थी और एंड में जैसे चीजों ने टर्न किया है, तो खटास तो है। आई थिंक दोनों थोड़े से कहीं ना कहीं बिटर हैं एक दूसरे को लेकर। सो मुश्किल ही है कि हम बहुत हंसते खेलते दिखाई दें। बट सी ये जो प्रोफेशन है ये इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे लोग प्रोफेशनल हैं कि इवन इफ यू डोंट लाइक, क्या पता आपको फ्यूचर में किसी के साथ काम करने को मिल जाए, आगे कुछ शोज हो जिसमें बिग बॉस के कंटेस्टेंट साथ में हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक सब इतने प्रोफेशनल हैं कि यू नो फेस वैल्यू पे सबको अच्छे से ही लेते हैं सारे।
So yeah. ओके शेफाली जी, आपने ये तो बोला कि आप दिल से चाहती थी कि राहुल जीते कहीं ना कहीं, तो अगर मैं आपके दिल के हिसाब से टॉप 5 पूछता तो वो कौन कौन होते? वो होते, मैंने फीफा उसको ऑलरेडी पहले बताया था, राहुल, रुबीना, राखी, देन अली, देन निकी। अच्छा, दिस इज पोजीशन वाइज राइट, 1 2 3 4 5। यस। अच्छा, आप टोटल ओवरऑल सीजन में पूछ रहे हो? आई थिंक एजाज को आना चाहिए था टॉप 5 में। ही वाज क्वाइट डिजर्विंग। इनफैक्ट मुझे जैस्मीन भी बहुत लगती थी शुरुआत में एंटरटेनिंग, मतलब शी वाज गिविंग अ गुड कंटेंट टू द शो, बट वो बहुत शॉकिंग था कि वो बहुत जल्दी बाहर हो गई। इनफैक्ट अभिनव शुक्ला भी, उन्होंने जो स्पीड पकड़ी थी बाद में आते आते, तो दे वर गुड कंटेंडर्स। जी जी। शेफाली जी, क्या लगता है कि रुबीना में एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं, रुबीना में आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक घमंड, एक तकब्बुर नजर आया कहीं ना कहीं? क्योंकि जो घर वालों ने बोली हैं बातें और बाहर इनफैक्ट काउंटर भी आए, काम्या पंजाबी ने भी इसको काउंटर किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको एज एन ऑडियंस कैसा लगा? देखो, शुरुआत में हमें लग रहा था जब वो बिग बॉस कोई क्वेश्चन करने लगी थी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, देन हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनका वो नेचर है। और अगर हमने एक वर्ड बना दिया डोमिनेटिंग और अथॉरिटेटिव, जिसको हम कह देते हैं कि ये बुरी टर्म है, आई डोंट थिंक इट इज यार। अगर हम अपने हक के लिए किसी चीज को बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जी जी। राखी सावंत के ये बाद में बदले हुए रूप को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले राखी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी, फिर उसके बाद इवेंचुअली वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहा, क्या आपको भी लगा? राखी सावंत एंटरटेन वो बहुत ज्यादा करती हैं, और ऐसा नहीं कहूंगी कि वो एंटरटेनिंग थी, वो एंटरटेनिंग है, बट ना कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर देती हैं, जो वो हम नेशनल टेलीविजन पे देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिलीज देख रही होती हैं, एंड कुछ वर्ड्स वो ऐसे बोलती हैं कि हमें भी घर वाले कभी कहते हैं, यार ये क्या देख रहे हो तुम, बंद करो इसको, है ना। सो वो एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जी। एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर देवलीना आई थी, कितना जस्टिस किया देवलीना ने? आप क्योंकि आपके सीजन में भी वो थी और आप थोड़ा सा अच्छी तरह से जानती हैं उनको कहीं ना कहीं, यार सो मुझे प्लीज ऐसे बताएं। लगता है कि ये सीजन 14 के कंटेस्टेंट का था, और इतने सारे एक्स कंटेस्टेंट्स आ गए, पहले सीनियर्स, फिर चैलेंजर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो कहीं ना कहीं सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स जो थे वो नंबर 3 तक तो पहुंचे, जो पहुंचना चाहिए था, बट बाकी के जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं छिप गए। उनका स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली मैटर करता है, स्क्रीन टाइम कम हो गया दूसरे कंटेस्टेंट्स के आने की वजह से, चैलेंजर्स के आने की वजह से, वो मुझे अनफेयर लगा थोड़ा सा। जी। शिवाली जी, हमें ना ऑडियंस के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं, सवालात करते हैं। उनसे पूछा था हमने कि ये सीजन को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल पाए, और अगर देखा जाए तो आपका सीजन बहुत अमेजिंग था, एकदम उसने अलग बार सेटअप किए थे, ये सीजन थोड़ा सा उससे कम रहा था। सो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपकी नजरिया क्या है कि क्यों ये सीजन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया? यार नो डाउट सीजन 13 का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे तो Okay. सीजन 14 क्या, उससे पहले के जो भी सीजन हैं वो भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाए, मतलब इतना हाइप नहीं क्रिएट हुई थी जितनी सीजन 13 की हाइप क्रिएट हुई थी, क्योंकि इट इज वेरी इट वाज अ वेरी मतलब एक ऐसा सीजन था जिसपे बहुत ज्यादा रियलिटी सबकी निकल रही थी, कैरेक्टर्स सारे इतने डिफरेंट थे, सब एक से एक थे, मतलब वो ऐसे सीजन 13 के जितने भी कंटेस्टेंट थे वो ऐसे इतने दमदार कंटेस्टेंट्स के, अगर वो किसी और सीजन में जाते तो वो फाइनलिस्ट जरूर होते, मतलब इतना दमदार सीजन था सीजन 13, एंड बहुत ज्यादा लोगों ने कनेक्ट किया, चाहे फिर वो सिडनास का बॉन्ड हो, चाहे फिर आसिम का जिस तरीके से अपनी बात रखना हो, एंड बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारी पर्सनल चीजें भी कनेक्ट होकर जिस तरीके से आई और लोगों ने इवॉल्व किया, चाहे अगर हम रश्मि को देखें जो बहुत बाद में स्ट्रॉन्गर निकल उभरी हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे लोगों को एक लगा, मतलब एक अटैचमेंट हो गई थी उस शो से। सो आई ट्रू थिंक ट्रू दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ट्रू ट्रू। शिवाली जी, कभी आपको कोई प्रॉक्सी कास्ट बन के जाने का मौका मिलेगा, आप जाएंगी दोबारा से बिग बॉस के घर में? यार पता नहीं, डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं उस इंडस्ट्री के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ कि जिसकी मैं प्रॉक्सी बनकर जाऊं। अगर मेरी इंडस्ट्री के कोई लोग जाते हैं, उसकी मैं प्रॉक्सी बनकर जाती हूँ, वो तब समझ में आता है। बट उस इंडस्ट्री के मतलब मोस्टली टीवी सीरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट, इसके लोग बिग बॉस में हम ज्यादा देखते हैं, तो वो मैं उस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, तो मेरे इतने ज्यादा लोग नहीं है जिसकी मैं प्रॉक्सी बनकर जाऊंगी। तो आई डोंट नो, आई कांट से अबाउट दैट। मैं जाऊंगी तो शायद फिर अपने लिए ही जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए खेलती हूँ, आपने देखा होगा मेरे सीजन में।
हाँ, तो मतलब दोबारा से जा सकती हैं आप, जैसे चैलेंजर्स बनकर आए थे वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं नहीं, चैलेंजर मेरा बनकर आ कोई सकते अभी प्लान नहीं है, मेरा कोई अभी प्लान नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने नहीं फॉलो किया मेरा सोशल मीडिया, तो मेरी एक म्यूजिक वीडियो आ रही है। आई एम डूइंग अ पंजाबी म्यूजिक वीडियो हैं। एंड मैं आई पूछता शॉट दिस इन गोवा। हूँ। अच्छा, जी। ओके, तो मैं गोवा में हम जो शूट कर आए हैं लास्ट वीक, एंड नेक्स्ट मंथ वो रिलीज हो जाएगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, पोस्टर वगैरह हम सब कुछ रिलीज करेंगे जल्दी, तो मैं थोड़ा और बता पाऊंगी, लेकिन अभी इतना बता सकती हूँ कि अनमोल प्रीत का गाना है, जिनका गाना आया था बम्बई, वो पार्ट 2 जी। आ रहा है, हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं हूँ, एंड जेसल ने रैप दिया है इसमें। वाओ, ऑल द वेरी बेस्ट शेफाली जी। एंड फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स आप अपने फैंस से हमारे थ्रू शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। फ्यूचर के अभी जो रिसेंटली आ रहा है वो ये है, जो मैंने शूट कर लिया है। बाकी जो चीजें पाइपलाइन में है उनसे अभी मेरी बात चल रही है, तो जब सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे, देन आई विल डेफिनेटली टेल। मेरी और भी बहुत जगह आईपीएल से रिलेटेड या बहुत जगह बात चल रही है, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग जब तक सारी चीजें फाइनल नहीं होती, या किसी का प्रोमो टीजर या कोई चीज नहीं आती। तो ऑल द वेरी बेस्ट शेफाली बग्गा जी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसी तरह ही आप हंसते रहिए और इसी तरीके से सक्सेस पाते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये टू।